हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पुरानी जीन्स से एक बैग बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने कार्डबोर्ड लेकर उस पर इसका डिज़ाइन बना लिया है। इस डिज़ाइन से हम बनाएंगे और नाप आगे मैप में दी हुई है। इस तरह से हमने इसका कटिंग कर लिया। अब जीन्स पर रखकर हम इसका कटिंग कर लेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाकर फिर जो निशान हमने लगाए हैं उन्हीं पर होते हुए कटिंग करेंगे। इस तरह से आप किसी पेंसिल, चाक या किसी कलर की हेल्प से इस पर निशान लगा लें। इस तरह से निशान लगाकर हम इसको हटा देंगे और कपड़े को हम काट लेंगे। जहाँ पर हमने निशान लिए लगाया है वहीं से हम इसे काट कर तैयार करेंगे। कैंची की हेल्प से इसे अच्छी तरह से काट ले। और हमने 4 पीस लिए हैं, एक पॉकेट जीन्स की और 2 पीस लिए हैं जिनकी नाप आगे दी हुई है। 3 बाई 3 का एक और पीस लिया है। इसमें हम हुक लगाने के लिए रिंग डालकर तैयार करेंगे। इसको डबल करके सील लेंगे। पॉकेट को हम इस पर इस तरह से लगाएंगे और इस पॉकेट के बीच में ही हम जो हमने रिंग कपड़ा लगाकर तैयार किया है उसको लगा लेंगे। इस तरह से रखें आप। और ये हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। इसको हम इसके बीच में रख कर सिलाई कर देंगे। इसकी पक्की सिलाई कर लें, क्योंकि इसमें बैग की बेल्ट लगेगी। इस तरह से लगा देंगे और ऊपर एक पॉकेट के लिए कटिंग करके वहाँ पर एक जिप लगा देंगे। इस तरह से हम इसको सील कर आपको दिखाते हैं। ऊपर की साइड में हम कटिंग करके यहाँ पर एक जिप लगा लेंगे। इस तरह से हम इसको तैयार करके आपको दिखाएंगे। और दूसरे पर भी हम साइड में एक जिप लगाएंगे जिससे बड़ी सी पॉकेट बन जाए। इसका भी कटिंग करके हम उसको लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से लगा दें, यहाँ पर कटिंग कर ले, फिर इसको उल्टा करके सिलाई कर ले। सिलाई करने के बाद फिर इसको सीधा करें और सीधा करके जिप इस तरह से लग जाएगी, क्योंकि हमने पहले भी आपको चैन लगा कर दिखाई है, उसी तरह से लगेगी। इस तरह से हम इस पर ये यहाँ पर हमने जिप लगाई है, इस पर हम पहले से ही निशान बना लेंगे। इस तरह से इसको हमने तैयार कर लिया है। और दूसरे पीस को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इसमें 2 पॉकेट बनकर तैयार हो गई है, एक चैन वाली पॉकेट और एक पॉकेट ऐसे ही। इस तरह से हमने एक पीस को तैयार किया है। अब दूसरे को भी हमने इसी तरह से तैयार कर लिया है, कटिंग करके उस पर भी जिप लगा दी है। इस तरह से दोनों पीस हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इन पर नीचे लाइनिंग लगाने के लिए एक फैब्रिक हमने लिया है, उसमें भी हम इसी तरह का कटिंग कर लेंगे। दो दो पीस हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं, दोनों पर एक एक हम इस तरह से लगा देंगे। पहले इनकी सिलाई कर ले या इनमें पिन लगाकर इसी तरह से रख ले। और फिर जो हम इसमें फॉर्म लगाएंगे उसको बीच में रखकर ऊपर से सिलाई कर दे। बाहर की तरफ से ही हम सिलाई करेंगे, क्योंकि हमें इस पर चारों तरफ पाइपिंग लगानी है। इस तरह से लगाकर इस पर पिन लगा दे। दूसरे पर भी आप इसी तरह से लगा लें। इस तरह से रखकर इस पर चारों तरफ से पिन से इसे सेट कर लें, जिससे सिलाई करने में हमको आसानी होगी। इस तरह से हम इसके चारों तरफ एक बराबर मिलाते हुए पिन लगा लेंगे। चारों तरफ पिन लगाकर हम इसे तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने
दोनों पीस पर पिन लगा ली है। अब हम एक फोम लेंगे, फोम को हम डबल कर लेंगे। वो पतली फोम है इसीलिए हमने उसके भी 3 पीस काट लिए हैं। 3 पीस काट कर हम इसके बीच में रख कर ऊपर से दोनों को मिलाते हुए सिलाई करेंगे। इस तरह से इसको हमने इसी आकार से इसका भी कटिंग कर लिया है। वो एक बराबर मिलाते हुए हम इस पर सिलाई करेंगे। सभी पीस को बराबर से मिला ले, या आप पहले लाइनिंग वाले कपड़े पर सिलाई कर ले और फिर ऊपर से बीच में फोम रख कर उसकी सिलाई कर दे। इस तरह से चारों तरफ को अच्छी तरह से सिलाई करके हम आपको फिर इसे दिखाते हैं। इस तरह से हमने इसके चारों तरफ सिलाई कर ली है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने काट कर अलग कर दिया है। इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस पर एक पाइपिंग लगाएंगे, जिसके लिए हमने 2 से 2.5 इंच चौड़ा और इसके बराबर लंबाई में लेते हुए एक पाइपिंग के लिए कपड़े को काट लेंगे। 2-3 पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। ये पॉकेट बड़ी है। इस तरह से तैयार करके आप इस पर पाइपिंग लगाएं और फिर इस पर हम बेल्ट लगाएंगे। अगर आपके पास बेल्ट नहीं है तो आप इसी कपड़े में से बेल्ट को सील लें। जितनी लंबी आपको बेल्ट की ज़रूरत होगी उतना आप उस पर सिलाई कर लें। इस तरह से हमने पाइपिंग के लिए 2-2.5 इंच चौड़ा और इसके चारों तरफ होते हुए लंबाई में एक कपड़ा लिया है। इसको हम इस तरह से रख कर सिलाई करेंगे और फिर दूसरी तरफ से इसको इस तरह से मोड़कर डबल मोड़कर ऊपर से एक सिलाई और कर देंगे, जिससे पाइपिंग लगकर तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा सिलाई हम करके दिखाते हैं पूरे पर। अगर हम सिलाई करके दिखाएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और वीडियो को छोटा रखने के लिए हम मेन पॉइंट ही आपको बता रहे हैं। इस तरह से मशीन में इसको फंसाकर सिलाई कर ले। कपड़ा बहुत मोटा हो गया है, धीरे धीरे सिलाई करें। इस तरह से सिलाई करते हुए इसे पूरी पाइपिंग को इस पर लगा दें। अगर आपको मेरा ये बैग पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से लगाते हुए हमने चारों तरफ पाइपिंग लगाकर तैयार कर लिया है। अब हमारा बैग तैयार हो गया है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। ऊपर जो इसके कान हैं इनके बीच में हमें एक छेद करना है और उसमें इस तरह से रिंग डालना है। अब मेरे पास छेद करने के लिए कोई चीज़ उपलब्ध नहीं थी जिससे उसमें एक बटन भी लगेगा, इसलिए मैं शॉर्ट में ही आपको दिखा रही हूँ। एक तरफ से तो हुक यहाँ पर आप फंसा लें। ये बेल्ट ली है हमने, मेरे पास ये बेल्ट रखी हुई थी इसीलिए मैं इसी का यूज करूँगी। इस तरह से यहाँ लगा लें और दूसरी तरफ से बेल्ट हम ऊपर कान की तरफ लगाएंगे। उसमें एक रिंग डालेंगे छेद करके, उसको एक उस तरह का बटन सा आता है, उसको उसमें रख कर एक मशीन आती है उससे दबा दे और फिर इसमें ये हुक डाल दे। अब हम आपको इसे चैन में डाल कर दिखा रहे हैं। वैसे ये ऊपर कान में ही डलेगा, जिससे ये कंधे पर टांग कर पीछे की तरफ बैग रहेगा। इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। हम चैन लेंगे जिससे वो आगे वाली चैन में डालकर ऊपर हुक में भी उसको हम डाल देंगे। इस तरह से इसमें हम हाथ में भी इसको लटका सकते हैं और कंधे पर टांग कर इसको हम पीछे की तरफ कमर पर भी कर सकते हैं। हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके आप बताइए। इस तरह से हमने अपने बैग को कंप्लीट कर लिया है।